हाय व्यूअर्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ ड्राई सेल। सो ड्राई सेल को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ ड्राई सेल? सो वी कैन से दैट इट इज़ अ डिवाइस or it's a device that generate electricity. Okay, through the केमिकल्स। ओके, केमिकल्स के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो वी कैन से केमिकल रिएक्शन इन दिस सेल based on two electrodes. You know very well negative and positive electrode, or cathode and anode. Okay, two electrodes, they are connected a close path. ओके, बहुत क्लोज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे दोनों इलेक्ट्रोड इसमें। एंड इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा टू वन एंड टू अनदर एंड। ओके, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ओके व्यूअर्स, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस्ड रीज़न बनेंगे या वजह बनेंगे ऑफ करंट। ओके, यानी कि ये एक डिवाइस है ड्राई सेल, ओके, जो कि जनरेट्स करती है इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल्स के ज़रिए से। और इसमें केमिकल रिएक्शन होता है इस सेल में, जो कि आपका सेल के अंदर जो कि बेस्ड करता है दो इलेक्ट्रोड्स पर, जो कि कनेक्टेड होते हैं बहुत क्लोज, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और इस तरह से इसकी वजह से करंट क्रिएट होता है। ओके व्यूअर्स, अब हम ड्राई सेल का जो है इसका मज़ीद आगे स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि किस तरीके का होता है, इसमें जो है कैसे ये बना होता है, किस मटेरियल से बना होता है, और इसमें जो केमिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। ओके, और जो करंट क्रिएट होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं। ओके बस ये देखिए, सबसे पहले हम एक इसमें कंटेनर बनाएंगे। देखिए सिंपल सा, ये जिंक कंटेनर कहलाता है। ओके व्यूअर्स, क्योंकि ये जिंक का बना होता है। ओके, और ये कि ये एज आ एनोड ही रिएक्ट करता है। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ऊपर ये जो सरफेस है इसकी, ये जो है ये पिच आप इसको कह सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अच्छा, और यहाँ पर ये देखिए दरमियान में आपको सेल में एक छोटा सा हिस्सा राउंड सा नज़र आता होगा, इसको हम मेटेलिक कैप कहते हैं। ओके व्यूअर्स, मेटेलिक कैप कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो आपका सेंटर का हिस्सा है ना मेटेलिक कैप के नीचे, यहाँ से एक रॉड निकलती है इस तरीके से। ओके व्यूअर्स, देखिए इस तरह से होती है ये। अच्छा, ये देखिए ये ऊपर से तो अटैच है, नीचे से देखें सरफेस से टच नहीं हो रही है। ओके, ये देखिए मैं इसको एक सी रैंडम बना रही हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। ओके, ये कहलाती है आपकी ग्रेफाइट रॉड। ओके, ग्रेफाइट रॉड इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये कैथोड के तौर पे रिएक्ट करती है। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये कैथोड के तौर पे रिएक्ट कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि ज़रूर इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा मटेरियल। सो इसके अंदर जो है एक फ्लूइड भरा होता है। ऑलराइट, यहाँ पर जो है ये जो आपका इलेक्ट्रोड्स का जो कॉन्सेंट्रेटिव सोल्यूशन होता है ना वो, और आपके केमिकल एजेंट्स जो होते हैं स्टार्च के तौर पर वो जेली की तरह से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट
और पाउडर 2 चीज़ें पाई जाती हैं दरमियान में। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब वो किस तरीके से होगा, कि पेस्ट क्या होगा और पाउडर फॉर्म में क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। सो आपका जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है MnO2 और कार्बन ब्लैक कार्बन जो होती है, ये इस सेल में आपका पाउडर फॉर्म में मौजूद होता है। आपने देखा होगा इस किस्म के जो सेल्स होते हैं, कभी आप उनको खोलें तो ब्लैक कलर का कुछ पाउडर निकलता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन होता है। ओके, अच्छा दूसरी तरफ देखिए आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और इसके अलावा आपका जिंक क्लोराइड या ZnCl जो होता है इसमें मौजूद होता है, लेकिन वो जो होता है वो जेली की फॉर्म में होता है या फिर पेस्ट की फॉर्म में होता है। ओके व्यूअर्स, ऑलराइट, इसके अंदर देखिए मौजूद होता है। इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट और पाउडर फॉर्म में होते हैं। अच्छा, ये जो जिंक कंटेनर होता है ना आपका, ये एनोड के तौर पे रिएक्ट करता है। ओके, ग्रेफाइट कैथोड के तौर पर और जिंक एनोड के तौर पर, यानी कि यहाँ पर आपके ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये जो इसकी साइड्स होती हैं, ये एक बहुत ज़्यादा मोटे से कागज़ के ज़रिए से हम इनको कवर करते हैं। एक थिक लेयर होती है कागज़ की, पेपर के ज़रिए से इसको कवर करते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, पेपर कवरिंग होती है। अच्छा, अब इसमें आप मज़ीद देखिए, क्योंकि इसमें पाउडर और ये जेली फॉर्म में होता है, पेस्ट फॉर्म में ही होता है, सो यानी लिक्विड इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। ओके व्यूअर्स, सो इसीलिए हम इसको ड्राई सेल कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। अच्छा, अब मज़ीद इसको देखें, इसमें 1.5 वोल्टेज को जो है ये कवर करता है, 1.5 वोल्ट को वो कवर करता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है, चूँकि जिंक कंटेनर जो है आपका एनोड के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, एंड ऑक्सीडेशन मीन्स होगा यहाँ पे लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ रिडक्शन होगी। कैथोड के तौर पे ग्रेफाइट रॉड अमल कर रही है, तो रिडक्शन होगी यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से होता है कि जब ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो यहाँ से ये कैथोड रॉड की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये चलता जाता है और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ। ओके व्यूअर्स, ओके, अब हम ड्राई सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में देखते हैं कि किस किस्म के इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें कहाँ होती है। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले इसमें आ जाइए आप एनोड की तरफ। जो आपका इलेक्ट्रोड होता है एनोड, वहाँ पर क्या होता है, ऑलराइट, जो कि जिंक कंटेनर पे कंसिस्ट होता है। यहाँ पे देखिए जिंक होता है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होती है। एंड यू नो वेरी वेल कि ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा अब हम इसको करके देखते हैं कि वो किस तरीके से होता है। लेट्स सपोज ये जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो एनोड के ऊपर आपके पास जिंक था जो कि न्यूट्रल एक स्टेट में था। ओके, अब जब इसकी एक सॉलिड फॉर्म में था, जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले इसमें से। ओके, तो ये जो है इस पर +2 चार्ज आ जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए हैं। ऑलराइट, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया एनोड की तरफ। अब दूसरी तरफ आइए कैथोड की तरफ। वहाँ पर क्या रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। इसका प्रोसेस थोड़ा सा इसके मुकाबले में ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए रिडक्शन होती है। ओके, और जब रिडक्शन होती है इट मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिले हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा अब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। रिडक्शन किसकी होती है, यहाँ वहाँ पर तो इतने केमिकल्स यूज़ हुए थे, तो ये हमें इसमें स्टडी करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको पता है मैग्नीज डाइऑक्साइड था उसके अंदर, MnO2, यू नो वेरी वेल। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl था। इसके अलावा ZnCl2 था, यानी कि जिंक क्लोराइड था। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा इसके साथ हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं या इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। जब 2 वहाँ से निकले तो 2 यकीनन यहाँ पर आएंगे। ओके व्यूअर्स, अच्छा फिर यहाँ पर होता क्या है कि हम इसको इसी तरीके से इसको मैं यहाँ देखिए ये अमोनिया बन जाती है गैस, ये ZnCl2 बन गया है उस तरह से, यानी अमोनियम क्लोराइड से एक हाइड्रोजन निकल गया है।
अच्छा, और मैग्नीज ऑक्साइड बन गया है और उसके साथ हाइड्रोक्साइड अटैच हो जाता है। ऑलराइट, इसको जो है थोड़ा सा आप बैलेंस कर लेते हैं। इसको 2 लगाइए यहाँ पे भी जस्ट फॉर बैलेंस, यहाँ भी। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से इसमें रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, ये ZnCl2 होगा। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे जो रिडक्शन हुई है वो किसकी हुई है। जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो ये मैग्नीज ऑक्साइड की होती है। यहाँ देखें पहले इसकी जो स्टेट थी वो +4 थी। ओके, अब रिड्यूस होने के बाद ये जो है रह जाता है जो वो +3 पे इसकी स्टेट आ जाती है, क्योंकि 2 मैग्नीज हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए हैं, तो +3 जो है वो इसकी स्टेट हो गई। ओके व्यूअर्स, इस तरह से इसकी रिडक्शन होती है। ये सारे केमिकल्स शामिल होते हैं और मैग्नीज ऑक्साइड की होती है। अब यहाँ पे मज़ीद एक काम और होता है कि यहाँ पे जो आपका ZnCl2 होता है, ये देखिए, और इसके साथ ही आपकी जो अमोनिया बनती है NH3, ये आपस में मिलते हैं दोनों। ओके, और मिलने के बाद ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं जो कि NH3 लगा दीजिए बाहर, और ये जो आपका क्लोरीन है Cl2 वो बाहर आ जाएगा। तो मैग्नीज ऑक्साइड की तो रिडक्शन हो गई और अमोनिया और जिंक क्लोराइड ने मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पर ये सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी वो चीज़ चलती है सीधी कि एनोड है, एनोड पर यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो गई है, आपकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो कैथोड की तरफ आते हैं, रिडक्शन होती है यहाँ पर, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिडक्शन मैग्नीज ऑक्साइड की हुई है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की हुई है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। ऑलराइट, इसकी जो स्टेट है अब +4 से +3 हो गई है। ओके, यहाँ पर देखिए रिडक्शन। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। अच्छा, इन्होंने मिलकर आपस में, अमोनिया ने और जिंक क्लोराइड ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया है जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सारे केमिकल रिएक्शन इस तरीके से पूरे फुलफ़िल होते हैं। इसको बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि ये किसी बुक में मौजूद नहीं है, ना इस किस्म की इक्वेशन ना शायद आपको किसी वीडियो में मिले। सो इसके अलावा यहाँ पर तो पूरे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनोड से, मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और कैथोड की तरफ आ गए। पूरा एक साइकिल इस तरीके से चलता जाता है। ऑलराइट व्यूअर्स, अब यहाँ पर जो है हम ड्राई सेल के यूजेस पढ़ेंगे कि सच आपका जो ड्राई सेल है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, या आपके जो घर की चीज़ों में, टॉयज़ में यूज़ होता है, आपके टॉर्च जो होती हैं उनमें भी यूज़ हो जाता है, क्लॉक्स में यूज़ होता है आपका। ओके, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होता है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इसके अलावा इसमें एक ख़ास पॉइंट आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वी डोंट यूज़ अगेन। हम इसको जो है दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये एक दफ़ा वेस्ट हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसको ठीक कर लें और दोबारा यूज़ कर लें। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें नोट करिएगा कि ये नॉट चार्जेबल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको चार्ज कर लें, ओके, और ये जो है फिर से काम करने लग जाए। सो इट हैज़ कंप्लीट and you have to practice. Goodbye till the next.